Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with exercise number 7.1. The statement of the question is write the first three terms of the following sequence. यानी यहाँ एक सीक्वेंस गिवन है, इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं इनको फाइंड आउट करना है. इसके फर्स्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो है an इज इक्वल टू n प्लस 3. सो इसकी थ्री टर्म्स जो हैं इसको फाइंड आउट करना है, इसलिए n को रिपीटेडली 1, 2 और 3 से जो है हम रिप्लेस कर देंगे. सो फर्स्ट टर्म के लिए n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं. सो यहाँ a1 इज इक्वल टू n की जगह 1 आ जाएगा, यानी n को 1 से रिप्लेस किया, सो 1 प्लस 3 आ गया. सो a1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से n को यहाँ पर 2 से रिप्लेस किया, सो a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3. सो ये a2 इज इक्वल टू 5 आ गया. नेक्स्ट a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 जो कि हमें 6 जो है वो रिटर्न करेगा. सो फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस यानी an इज इक्वल टू n प्लस 3 की फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगी हमारे पास 4, 5 और 6. नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का. इसमें an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n एंड n क्यूब मल्टीप्लाइड बाई n क्यूब. इसको भी इसी तरह से जब इसमें थ्री टर्म्स लेनी है तो इसके अंदर n को रिप्लेस कर देना है 1, 2 और 3 से. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये फर्स्ट पार्ट में हमने इसे सॉल्व किया है. अब इसमें भी n को 1 पुट किया, सो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 एंड 1 रेज टू पावर 3. सो -1 रेज टू पावर 1 जो है ये -1 वही रिटर्न करेगा, और 1 रेज टू पावर 3 का ये मतलब है कि पावर जितनी दफा होती है ये जो है इतनी दफा ही ये रिपीट हो जाता है. जैसे कि 1 की पावर 3 है, सो 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अगर 1 की पावर 4 होती, 1 की पावर 5 होती, तो पावर जितनी दफा होती है ये इसका ये मतलब है कि ये डिजिट उतनी दफा मल्टीप्लाई हो जाता है. अगर 1 की पावर 5 होती तो इसका ये मतलब है कि 1 5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता. सो ये आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये आपके पास 1 आ जाएगा. ये 1 जिस वक्त -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आ जाएगा. सो a1 यानी फर्स्ट टर्म -1 आ जाएगी. सेकंड टर्म के लिए यहाँ पर जहाँ आपके पास n है, n को आप रिप्लेस कर दें 2 से. सो a2 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n था, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, सो -1 रेज टू पावर 2 आ गया. और यहाँ n रेज टू पावर 3 है, ये n रेज टू पावर 3 क्वेश्चन में. सो यहाँ पे क्योंकि n को रिप्लेस किया 2 से, ये 2 रेज टू पावर 3 आ जाएगा. अब क्या है कि -1 रेज टू पावर 2 बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि इसकी पावर 2 है, इसका ये मतलब है कि 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. सो ये -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 है, इसलिए ये 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. तो जैसा कि मैंने पहले ये बताया कि पावर जितने टाइम्स होती है, मतलब ये पावर 3 टाइम्स है, इसका ये मतलब है कि ये डिजिट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 रिटर्न करेगा. इसी तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 to 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 आ जाएगा. 8 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 जो है रिटर्न कर देगा. सो a2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. इसी तरह से थर्ड टर्म के लिए यहाँ n को 3 से रिप्लेस कर देते हैं. सो a3 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3. सो ये बिल्कुल इसी तरह से -1 रेज टू पावर 3 आ गया. इसका अब आप मतलब समझ गए होंगे कि -1 रेज टू पावर 3 का ये मतलब है कि -1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. सो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1,
और 3 रेज टू पावर 3 का ये मतलब है कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सो -1 और -1 जिस वक्त यानी मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 रिटर्न करेंगे, यानी ये सिर्फ दो जो -1 है ये जिस वक्त मल्टीप्लाई होंगे तो ये +1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ये माइनस और माइनस जिस वक्त मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस रिटर्न करता है, तो ये +1 जिस वक्त -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 ही रिटर्न करेगा। सो इस पूरी ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में ये 3 दफा ये -1 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये रिटर्न करेगा -1। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। 27 जिस वक्त -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -27 आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि हमारे पास अब जो डिजायर्ड 3 टर्म्स हैं, यानी A1, A2 और A3 जो है वो 1, 8 और -27 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है ये है an इज इक्वल टू 3n+5। सो यहाँ पे n को रिप्लेस करना है 1, 2 और 3 से। सो A1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 आ गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सो A1 हमारे पास 8 आ जाएगी। फिर इसके बाद A2 है, तो यहाँ पे n को 2 से रिप्लेस कर दें आप, तो यहाँ पे A2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे 2 की बजाय आप इसे 3 पुट कर दें, यानी n को आप 3 पुट करें। सो A3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 आ गया। सो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स 8, 11 और 14 आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये है an इज इक्वल टू n+1 ओवर 2n+5। सो यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से n को रिप्लेस करना है 1, 2 और 3 से। सो n इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे n की बजाय a1 आ जाएगा। यहाँ आ गया n को रिप्लेस किया 1 से, सो 1 + 1 ओवर 2 इंटू, यानी 2 और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 आ गया। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 2 + 5 इज इक्वल टू 7। सो A1 इज इक्वल टू 2 ओवर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट n को रिप्लेस कर दें अब 2 से। सो A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी n की को रिप्लेस कर दिया 2 से, 2 + 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5। सो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 4 + 5 इज इक्वल टू 9। ये 3 9 से डिडक्ट हो जाएगा, तो ये 1/3 जो है ना वो रिटर्न करेगा। सो A2 हमारे पास 1/3 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से n को जो है ना वो 3 से आप रिप्लेस कर दें इसके अंदर। सो A3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 1 ओवर 2 इंटू 3 + 5। 2 इंटू 3 जो है वो ये 6 रिटर्न करेगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 11 आ गया। सो ये 4/11 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये 2/7, फिर 1/3 और फिर 4/11 आ जाएंगी। ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की। नेक्स्ट इसके 5th पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि जहां पे n है आप इसे 1 से रिप्लेस कर दें, 2 से रिप्लेस कर दें, फिर 3 से रिप्लेस कर दें। सो आपके पास फाइनली ये आपके पास जो है ना ये इनके रिजल्टेंट्स आ जाएंगे, यानी कि A1 आपका 1 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा और 1/25 आ जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से करना है कि जहाँ पे n आ रहा है n को 1, 2 और 3 से रिप्लेस करना है। सो आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पे भी आपने इसके 7th पार्ट में भी आपने इसे n को 1, 2 और 3 से रिप्लेस करना है। अगर किसी किस्म का आपको कोई 8 तक पार्ट्स में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो
पार्ट नंबर 5 से ऑनवर्ड पार्ट नंबर 8 तक जो है वो इसीलिए मैं जो है ना ये बता नहीं रहा, ताकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसे प्रैक्टिस करें। अगर किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे किसी वक्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी इसका एक ये 9th पार्ट भी है, 9th पार्ट को भी आप इसमें इंक्लूड कर लें, आप प्रैक्टिस करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपकी जो है ना वो रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी बेसिस पर प्रोसीड करेंगे और आपको जो है ना वो ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।